हाँ जी जी बिल्कुल, प्लेन से ऐसे ही उतरना पड़ रहा है यहाँ पे। मेरा स्पेसिफिक रीज़न भी यहाँ आने का इज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कितना मुझे शौक़ था इजिप्ट आने का। फाइनली वेट हुआ ख़त्म और अब चलते हैं प्लेन के लिए। लिटरली अंदर जाती मैंने सो जाना, बिकॉज मैं इतना शदीद वाला नींद के अंदर हूँ कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो बस थोड़ा सा व्यू आप लोगों को चेक करवा के उसके बाद मैंने सो जाना है, और फिर डायरेक्ट मैंने तब भी उठना है जब मैंने कायरो पहुँच जाना है। तो जी ये है आज का ट्रिप। लंदन हीथ्रो पे हम अभी हैं और लंदन हीथ्रो से जाएंगे ऑल द वे कायरो। जी मैं बैठ चुका हूँ अपनी सीट के ऊपर और बस टेक ऑफ का इंतज़ार है, और टेक ऑफ के बाद सो जाना मैंने। हाँ जी बिल्कुल, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी एयरलाइंस के टॉयलेट मैं चेक करने ना हो। दैट्स इम्पॉसिबल ना। इसीलिए अब आ गया हूँ यहाँ पे भी चेक मारने के लिए कि यहाँ पे क्या माहौल है, कितना साफ़ सुथरा है, कितना खूबसूरत है। तो मुझे इतनी कोई शिद्दत की तब चढ़ी हुई ना पायलट के ऊपर, क्योंकि खैर उस बेचारे का क्या कसूर है। एयरपोर्ट बिजी होने की वजह से 40 मिनट फ्लाइट लेट हुई है, लाइक लिटरली 40 मिनट जो है वो ऐसे बंद जहाज़ के अंदर बैठना बहुत मुश्किल काम है। खैर अब चल पड़ा है प्लेन, बस थोड़ी देर में अब टेक ऑफ कर लेंगे इंशाल्लाह और चलते हैं फिर कायरो। तो जी आ चुका है खाना। एक चीज़ जो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ नहीं आई, ये जो उन्होंने बच्चों की तरह मैंगो जूस दे दिया हमें, इसका क्या लॉजिक था। खैर टेस्ट करके देखते हैं कि इनका खाना जो है not bad. You are kind closer to make sure seat belts fasten, make your seat back. Local prices, like Yeah, they thought she was really cool, but like she was like you have the ball part of it. Yeah. She was wearing it. Everywhere, yeah, nowadays. Still getting, still like subject of conversation and बिल्कुल। she was really big. तकरीबन 5 घंटे बाद पहुंच चुके हैं कायरो। थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाता हूँ लैंडिंग, और बाहर निकल के कायरो की हवा लेते हैं, कायरो का वाइब लेते हैं। बाद में एक बात बताऊँ अपने बारे में कि मैं जब भी किसी जगह जाता हूँ या जब भी किसी मुल्क में जाता हूँ, तो हर मुल्क की एक अपनी एनर्जी
जाते साथ ही तो सबसे पहले मैंने जाना है जी हुसन के बाजार। मजाक कर रहा हूँ। जाते साथ ही सबसे पहले जाना है होटल और जाके सोना। पिरामिड ऑफ गिज़ा नहीं नजर आ रहे कहीं पे। 1 2 एंड चलो भाईजान ला दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी आ गया बाजार। तो जी हाँ जी पहली सांस कायरो की। हाँ जी बिल्कुल प्लेन से ऐसे ही उतरना पड़ रहा है यहाँ पे। दो एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा था इधर का, लेकिन स्टिल प्लेन से ऐसे ही उतरना पड़ा। थक गया हूँ मैं तो, थक गया हूँ भाईजान जी। ये है कायरो एयरपोर्ट। और यहाँ की जो वाइब अभी तक मुझे आ रही है, बड़ी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। खैर कैसे ना आए, मिस्र जहाँ के बहुत सारे प्रॉफिट्स आए। मेरा स्पेसिफिक रीज़न भी यहाँ आने का इज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फ़ैन एंड अ ह्यूज बिलीवर ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो ये तो है चीज़ें अभी आगे चल के सारी बताता रहूँगा आपको, द रीज़न वाई आई केम। जी तो अब एयरपोर्ट से एग्ज़िट लेने से पहले थोड़े पैसे चेंज करवा लें। क्या ज़ाहिर बात है, पैसे के बगैर तो दुनिया चलती नहीं है। पैसे के बगैर तो कोई धक्का नहीं मारता आजकल। तो सबसे पहले चेंज करवाएं पैसे। 1150. हाँ जी तो आ गए हैं पैसे और अब चलते हैं बाहर। जी ठप्पा लग गया जी कायरो का, इजिप्ट का भी। और अभी बैगेज एरिया में जा रहा हूँ और सम्यान पकड़ के चलते हैं हुसन के बाजार मिस्र में, और जाके फैलाते हैं हुसन, धबल्ले मारते हैं फिर यहाँ पे। यार आई कांट इवन टेल यू गाइस, मतलब लिटरली आई कांट इवन टेल यू कि मैं कितना डेस्परेटली और कितने अरसे से इजिप्ट आना चाहता था और कितना मुझे शौक था इजिप्ट आने का। खैर अभी बस बैग देख लूँ मैं, और बैग अपना पकड़ के बस दस्ती मैं निकलने वाला हूँ बाहर और फिर अन्नी मचाने वाला हूँ। सामान तो मेरा अभी तक नहीं आया, लेकिन उतनी देर तक हम सिम ले सकते हैं। ऑरेंज नाम की सिम है जो कि यहाँ पे चलती है, उतनी देर सिम ले लेते हैं। अच्छा आई विल टेल यू गाइस वन थिंग कि यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि मैं अभी तक जितने भी मुल्कों में गया हूँ ना, वहाँ पे सीन ही होता है कि जो एयरपोर्ट के ऊपर मनी एक्सचेंज होते हैं ना, वो बड़ा औखा अजीब सा रेट आपको देते हैं। लेकिन यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ के जो मनी एक्सचेंज है वो बैंक्स खुद ही हैं। मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने बैंक्स ही बनाए हुए हैं और बैंक ही पैसे चेंज करते हैं, और वो वही रेट देते हैं एग्जैक्टली जो कि हर जगह चल रहा होता है। मतलब आई एम सो हैप्पी विद दिस कि अब वो ना बंदे को एक रिस्क नहीं रहता कि यार क्या होगा, 10-10 20-20 मतलब पैसे कम मिलेंगे मुझे, 10-20 पाउंड कम मिलेंगे, तो वो वाला चक्कर ही कोई नहीं है। मतलब बैंक है, ट्रस्टेड है। हाँ जी आ गया मेरा जानू, मेरा शहजादा बैग। आजा 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 जी जानू जी, आजो जी। लो जी बैग भी आ गया, अब चलते हैं बाहर जी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सामान लेने के बाद मैं लेने लगा था ऑरेंज की सिम, लेकिन 2-3 लोगों से यहाँ से पूछा जो इजिप्शियन थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑरेंज से ज़्यादा बेहतर जो है वो है वोडाफोन। तो ऑरेंज लेने की बजाय मैं लूँगा वोडाफोन की सिम। हाँ जी तो जी डन विद एवरीथिंग, सिम भी ले ली, हर चीज़ कर ली, पैसे भी चेंज करवा लिए। अब निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। आते साथ ही इजिप्ट वाली वाइब आ गई, आते साथ ही जी। हाँ जी पहुंच गया हूँ जी कायरो
फाइनली ख्वाब होता है मेरा पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है या अल्लाह आपकी ज़ात का। ये है जी इजिप्ट। बस अब जब तक मैं 2-4 वो वाली चीज़ें नहीं देख लूँगा ना जो मैं देखना चाहता था हमेशा से, तब तक मुझे नींद नहीं आनी अब। तो खैर अब लेते हैं टैक्सी और चलते हैं ओल्ड कायरो की तरफ। गीज़ा के पास ही होटल है, वहीं पे ही रहेंगे और बस गीज़ा को देखते रहेंगे जितने भी दुनिया पे हैं। अच्छा जी, तो मैंने करवा लिए थोड़े से पाउंड्स चेंज और ब्रिटिश पाउंड से इजिप्शियन पाउंड्स को कन्वर्ट करवा लिया मैंने। अब सीन ये है कि क्योंकि यहाँ पे टैक्सियाँ बड़ी महंगी चल रही हैं फ़िलहाल, तो मुझे था कि मेरे पास इतना बैकअप होना चाहिए कि मैं होटल के भी पैसे भर सकूँ और टैक्सी के भी पैसे भर सकूँ, क्योंकि सिम ऑलरेडी मैं बहुत महंगी ख़रीद चुका हूँ। तो वोडाफोन थी, महंगी भी थी और मुझे चाहिए भी 4-5 दिनों के लिए थी खाली। तो चलो खैर कोई नहीं, अब सीन ही है, निकलते हैं बाहर और उम्मीद करते हैं कि ये जो इजिप्ट का मेरा विज़िट है ये अच्छा रहे, मज़ेदार रहे। हाँ जी बिल्कुल। देखते हैं कौन लेने के लिए आया हुआ बाहर। हाँ जी, तो ये है जी इजिप्ट कायरो। तो बस जी यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ट्रैवल वाला सारी वीडियो। मिलते हैं अब अगली लोकेशन के ऊपर जाके। टिल देन बाबा अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चल रहा है कि मैं मिस्र में आ गया हूँ और मेरे बिल्कुल पीछे अब आप देखेंगे पिरामिड्स ऑफ गिज़ा।